अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज अमल बताऊंगा कि ये खुले बालों के साथ ख़वातीन पढ़ती हैं, औरतें पढ़ती हैं। मर्दों के बाल जो होते हैं वो आमतौर पे वैसे ही इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मर्द हजरात वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन औरतें इस अमल को खुले बालों के साथ पढ़ती हैं। अमल वो सिर्फ 5 दफ़ा पढ़ा जाता है। जब आप 5 दफ़ा इसे पढ़ते हैं तो सीधा अपने चाहने वाले पे, महबूब पे असर करता है और इसे तादाद बरखा के नहीं किया जाता। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर दिन में 5 दफ़ा आपने कर लिए तो वक्फा दे के दोबारा 5 दफ़ा किया जा सकता है, फिर वक्फा दे के फिर किया जा सकता है। लेकिन एक वक्त में 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 100 दफ़ा या इससे ज़्यादा तादाद कर देना दूसरे इंसान के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आपने अमल करना है। गलत मकसद के लिए या किसी को तंग करने के लिए, सताने के लिए अमल नहीं करना, नहीं तो इजाज़त हरगिज़ नहीं है। आम तौर पे इंसान जो होता है वो अपने बालों से शख्सियत को दिलकश कर लेता है, और जब बाल अच्छे हों, उसकी शख्सियत के मुताबिक हों, तो दूसरे इंसान को अपनी तरफ माइल करना बिल्कुल आसान हो जाता है। इंसान में एक ऐसी दिलकशी पैदा होती है कि हर कोई उस इंसान को देखता रह जाता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, जिन लोगों के बाल नहीं होते उनकी शख्सियत में कमी रह जाती है। तो इस अमल में जब इंसान अपने बाल खोल के अमल शुरू कर देता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो कितना ताकतवर अमल कर रहा है। वो अपने इर्द गिर्द जिसको चाह रहा है उसके लिए एक आग जो है वो जला रहा है, जिसमें वो सुलगता जाएगा। जैसे जैसे ये आग बढ़ती जाती है, दूसरे इंसान पे इस अमल का असर भी बढ़ता जाता है। 5 दफ़ा जैसे मैंने बताया किया जाता है, पढ़ा जाता है एक वक़्त में, एक नशिस्त में। उसके बाद वक्फे से दोबारा 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं। नापाकी में बहने हरगिज़ अमल ना करें, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होने का अंदेशा है। बावजू होके करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जब आप अमल मुकम्मल कर लेते हैं, सिर्फ 5 दफ़ा ही पढ़ते हैं, तो दूसरे इंसान पे इसका असर इस तरह नज़र आता है कि उसमें एक हद से ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका जिस्म जल रहा है, और ये तपिश मोहब्बत की आग की तपिश होती है। नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तादाद बढ़ाने से दोबारा बता रहा हूँ नुकसान हो सकता है। दो इंसानों को अमल ऐसा जोड़ देता है जैसे दो इंसान बने ही एक दूसरे के लिए थे, जिन्हें कोई जुदा ना कर सकता हो, जिनको ये कहा जाता हो, दुनिया वाले ये कहते हो कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं। और अगर वो अज़वाजी ज़िंदगी में बन चुके हैं तो उनकी मोहब्बत की मिसाल दूसरे लोग लाजमन देंगे, क्योंकि ये अमल ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है, ऐसा दो दिलों को जोड़ देता है कि लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसके साथ जब अज़वाजी ज़िंदगी में बंध जाएं, यही गुजारिश आप लोगों से, फिर सदका वगैरह ज़रूर किया करें, नजर बस से बच के रहा करें। बाकी अमल बहुत ताकतवर है। अगर आप मेरे कहने के बावजूद तादाद बढ़ा के अमल करते हैं तो नुकसान हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार मैं ना होऊंगा। सीखने वालों से ये गुजारिश है कि तादाद मुकर्रर के मुताबिक करें। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये बताना ज़रूरी है। बाद लोग ऐसा कर लेते हैं, फिर मैसेज आते हैं कि फ़लाँ काम हो गया, फ़लाँ हो गया, तो ये काम नहीं करना। बाकी ये नजर आना शुरू हो गया होगा। उखाता खुब्बी, इसको आपने 5 दफ़ा पढ़ना है, बावजू होके करना है, वैसे नहीं करना। उसके बाद 3 बार उस इंसान का नाम पुकारना है, पहले 5 दफ़ा इसे पढ़ लेना है।
फिर उसके बाद 3 दफ़ा नाम पुकारा जाएगा। जब नाम पुकारा जाएगा उस वक्त आंखें बंद कर ली जाएंगी। ये उखाता खूबी जो है ये आंखें खुली रख के पढ़ना है। बंद करके आंखें जब पढ़ा जाता है तो आपने तस्वर यही करना है कि सामने इंसान बैठा हुआ है। तस्वर में उसका चेहरा सामने ला के जब आप 3 दफ़ा नाम लेंगे इसके बाद, तो ये सीधा उस इंसान के दिल दिमाग पे असर करेगा इंशाल्लाह। बाकी अमल बहुत मुजरब है, करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इजाज़त के लिए गुजारिश है, वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कर दें और घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। फ़ायदा हो तो सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा ज़रूर किया करें, वही ज़ात है फ़ायदा देने वाली, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है, जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया है, किसी भी परेशानी में आया है, किसी भी मुसीबत में आया, अल्लाह उसको नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियाँ दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे, जो बच्चे बच्चियाँ परेशान हैं, रिश्तों में बंदिश अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जो अज़वाजी ज़िंदगी में नाखुश हैं अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ खुशियों से भर दे, जो बेऔलाद हैं अल्लाह उन्हें नेक सौले औलाद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।